ये क्या है? रेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या है, इज 0 इज ए रेशनल नंबर। एक्सरसाइज फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है 1.1 दिया है। एक्सरसाइज इज ए रेशनल नंबर्स, कैन यू राइट it in the form P upon Q, where P and Q are integer, ठीक है, integers and Q not equal to 0। इस तरीके से बात कर रहा है आपके सीधे क्वेश्चन की ओर, और आपसे फॉलो करने के लिए रूल बोल रहा है कि इसे आप फॉलो कराइए। अब मेरे भाई साहब, मैं आपसे एकदम बहुत स्मूथली जो क्वेश्चंस आपको बिलोंग कराऊंगा वो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस क्वेश्चन की ओर फोकस करिए। आपको क्या दिखता है क्वेश्चन में? थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चेक कर लूं कि आपको सही से दिख रहा है कि नहीं। आशा है, विश्वास है कि आपको सही से दिख रहा है यह वीडियो। अब मेरे भाई, अगर आपसे बहुत बड़ी अगर मैं बात करूं, इसमें आप क्वेश्चन को समझना ही सबसे यूनिक मेथड है। इज 0 इज ए रेशनल नंबर्स, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers, Q not equal to 0। अब मेरे शानदार स्टूडेंट, आप ये बता दीजिए, जो रेशनल नंबर होता है ना, जो आपकी रेशनल नंबर होती है वो P upon Q के फॉर्म में होती है। P upon Q के फॉर्म में क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। अब आपको अगर मैं सॉल्यूशन में अगर लिखना चाहूं तो आप बोलोगे क्या? इफ वी नो दैट, इफ यू नो दैट, या सपोज दैट वी नो दैट रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर इज अ क्या? फॉर्म ऑफ P upon Q। बट इसमें क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पूछा था, Q नॉट इक्वल टू 0। अगर मेरे भाई आप 0 अपान अगर 1 लेते हो ना, तो इसका डुप्लीकेट जो रूल होगा आपकी माइनस, आपकी टोटल क्या बने देगा? 0 अपान -1। ये आपका स्मूथली क्वेश्चन है कि आप इसको अगर P मानते हो, इसको Q, अगर इसको P तो इसको Q। आपकी जो कॉमन सेंसली है ना, जो कॉमन सेंस आप इस पर अगर यूज करोगे तो ये पहले ही बोल दिया था, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स अगर होंगे आपकी टोटल वैल्यू में, तो आप ये तो बोल सकते हो ना कि जो इसकी वैल्यू होगी वो आपका एकदम स्मूथली होगी। अब मेरे भाई, अगर ये आपका P अपॉन Q बना लेगा, अगर मैं नेक्स्ट अगर टॉपिक पर 0 अपॉन अगर 2 ले लूं, इसी का नेक्स्ट डुप्लीकेट 0 - 2 हो जाएगा। अब इसमें बात ये कर रहा था Q नॉट इक्वल टू 0। तो भाई अगर A P है, A Q है, A P है, A Q है, आप क्या बोलोगे? आप ये बता सकते हो ना कि जो Q की वैल्यू, जो आपकी इंटीग्रेटेड पॉइंट अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू, तो A आपकी अगर -2 बनाता है तो बड़े शानदार तरीके से बनाता है कि आप इसको कैसे क्लियर कंसेप्ट करोगे। अब आपके सामने बहुत सारी चीजों को चैलेंज करके क्वेश्चन पूछ बैठा है कि इसको Q नॉट इक्वल टू 0 मिलाना है। तो मेरे भाई आप देखोगे Q की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो नॉट इक्वल टू 0 में है। बट तो हम यहां लिखेंगे, बट P इज ए फॉर्म ऑफ 0 इंटीजर्स। अब मेरे भाई, अगर आप हायर क्लासेस की मैथमेटिक्स अगर पढ़े हैं, अभी तो आप क्लास 9th में है, जब आप हायर क्लासेस की मैथमेटिक्स को जब पढ़े होंगे, ये बात आपको बहुत ही तीव्र गति से प्रतीत होगा, आप इसके बारे में नॉलेजफुल होंगे। अब मेरे भाई, अगर बट P इज ए फॉर्म ऑफ O, अगर देखिए 0 है आपका 0, तो इन इंटीजर्स में अगर देखिए अगर इसकी वैल्यू, आप लोग कह सकते हो क्या? यू नो दैट, किसी भी भाषा में, तो हैंस वी पुट ऑफ वैल्यू कैलकुलेट बाय P इक्वल टू 0। भाई ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा और आप इसे पूरी तरीके से कंफर्म कर लोगे। बड़े ही शानदार, बड़े ही बेहद और बड़े ही यूनिक मेथड से मैं इसको समझाने में सक्षम रहा हूं, और काफी तरीके से काफी क्वेश्चन को ये इन्वॉल्व करके आप क्वेश्चन को कंप्लीट कराने में पूरा का पूरा मदद करेगा, मेरा गारंटी है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछा क्या है। अब मेरे भाई आप ये तो बता सकते हो कक्षा 9 वाले, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन आपसे अगर मेरे भाई अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपसे एक क्वेश्चन एकदम बहुत ही बेहद और बहुत ही यूनिक मेथड से अगर पूछ ले कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अब मेरे भाई आप तो बड़े शानदार वाले इंसान ठहरे जो इस वैल्यू को जानकर के भी आप क्या बन गए, उल्लू बने हुए हो कि इसकी वैल्यू आपके सामने किस तरीके से पेश होगी। तो अब मेरे भाई अगर आपसे अगर मैं देखा करूं या क्वेश्चन पूछा करूं कि आपसे अगर ये चीज अगर देखोगे आप, तो अगर मैं इसको x मानता हूं, इसको y मानता हूं, अगर मैं इसको x अगर मानता हूं, अगर मैं उसको y मानता हूं, तो आप बेहद तरीके से क्या बता सकते हो सॉल्यूशन में, आप ये बता सकते हो ना, आप लिखोगे वी नो दैट, सीधे कंसेशन में बता रहा हूं, वी नो दैट x इज लेस देन 4। क्या है, x जो है तुम्हारा लेस है किससे, 4 से, जो 3 आपका है लेस है किससे है, 4 से है। तो इस कंडीशन में जो आपका मेटाफर जो रूल फॉलो होता है मेरे भाई, आप ये बोल सकते हो ना x आपका छोटा था किससे, y वैल्यू से छोटा था। अगर इन दोनों की कंडीशन अगर आपको अगर चेंजिंग आएगी, तो ये आपका x प्लस वाई अपॉन 2 इज लेस देन 5, एक कंडीशन आपका काम करेगा। तो बहुत ही बेहद बहुत ही यूनिक मेथड है इस तरीके से क्वेश्चन को करने में, बड़े ही आसान बड़े ही बेहद तरीका है। अब x की वैल्यू 3 दिया है और इसकी वैल्यू 3 प्लस 4/2 कर देंगे, 3 प्लस 4/2 कर देंगे, y की वैल्यू 4 पहले ही दे रखा है। अगर मेरे भाई ये 3 इज ग्रेटर देन 7/2 अगर हो गया इज लेस देन में, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अब मेरे भाई आपसे बेहद ही यूनिक तरीके से अगर क्वेश्चन को अगर पूछा है, आप इसको करने में लेट 1 मिनट का भी नहीं लगाएंगे। आपसे मेरे भाई यहां पर देखेंगे, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहा हूं, टेक्निकल प्रॉब्लम चेकिंग, यस दिस इज करेक्ट, ओके। तो बट दिस प्रोनाउंसिएट बाय वेरी वेरी टाइपिकली क्वेश्चंस। ए आपका 3 है भाई, तो 1/2 कर लेंगे, 3 है प्यार से 3 लिखेंगे, 7/2 है 7/2 कर लेंगे। अब मेरे शानदार भाई अगर आप मैथ के एक अच्छे प्रोफेसर हो, अगर एक अच्छे स्टूडेंट हो, तब इस बात को प्रूव कर सकते हो। 1/2 है ना, तो मैं 1/2 लिखूंगा। अगर ये 2 3 6 और 7 13 है, तो 13/2 कर दूंगा विदाउट किसी नोसेंस, विदाउट किसी डर के साथ। तो आप 13 1 का 13 कर देंगे और 2 दूना कितना कर देंगे 4। ये फर्स्ट आपकी टॉपिक की पहली वैल्यू है। अगर मेरे भाई 2 वैल्यू अगर आपसे और अगर पूछ ले, आपसे 2 वैल्यू अगर और पूछ ले, 3 और 4 के बीच की डिस्टेंस पूछा था, तो 1/2 है होता है, तो 1/2 कर देंगे, बाकी 4 प्लस 7/2 कर देंगे। तो आपको देखने में बड़ा यूनिक मेथड है, समझ में आ रहा होगा। आप इसे 1/2 है 1/2 कर देंगे, 2 चौका 8 7 कितना होता है 15, 15/2 कर लेंगे। ये वैल्यू है 15 का 15 हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4। मेरे भाई 15/4 इज ए सेकंड आंसर, 15/4। तो अगर ऐसे ही अगर आपसे अगर वैल्यू अगर पूछ ले, तो आप किस तरीके का आंसर बताओगे। आप एन बता सकते हो कि हाँ बीच की वैल्यू किस तरीके से मॉडिफाइड हुई, और किस तरीके से मॉडिफाइड वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब मेरे भाई आप आगे देखोगे, 3 दिया था 3 लिख लेंगे, 13/4 दिया था 13/4 लिख लेंगे, 7/2 7/2 लिख लेंगे, 15/4 है 15/4 लिख लेंगे। तो भाई अभी आपके पास टोटल वैल्यू 1 2 3 4 यानी आपकी वैल्यू 4 आई है। अभी हमको बहुत सारी वैल्यू को फाइंड करनी है। आपको पता है 1/2 कर देंगे, 3 प्लस
13/4 कर देंगे। आप इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा और 4 × 12 13 कितना था 25, 25/4 हो जाएगा। अब भाई 25 का कितना था 25 और 4 दूना कितना 8। दिस इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शंस वैल्यू। इस तरीके से वैल्यू आपको देखने को मिलते हैं। अब मेरे भाई अगर 15/4 को अगर मैं 4 से अगर रोटेट करा दूं, ये रोटेशन पॉइंट करा दूं, तो आप वैल्यू क्या पाओगे? 15/4 को 4 से भाई 1/2 हो जाएगा। 15/4 15/4 प्लस 4 1/2 हो जाएगा। 4 × 16 15 और 16 31। आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगा 31/8। 31/8 इज करेक्ट आंसर। आपको अगर ऐसे अगर आंसर अगर देखने को मिलते हैं तो आप आराम से ऐसे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले जाओगे। अब मेरे भाई आपसे शानदार तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ोगे और आगे की तरफ की क्वेश्चन को ध्यान दोगे। आगे आप आसान तरीके से क्या पाएंगे? आगे आप आसान तरीके से ए पाएंगे। ए जो आपकी वैल्यू पूछा था, ए आपका 31/8 था। अब मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जूनियर बच्चे, आप लोग बेसिक टू बेसिक, मोमेंट टू मोमेंट, फाल्ट टू फाल्ट की वैल्यू आप लोग क्या करेंगे? एकदम रिजर्वेशन में बना लेंगे। जब आपकी वैल्यू रिजर्वेशन में बन जाएगी तब आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अब मेरे शानदार पुरुष और मेरे शानदार भाई, अगर आप मेथड टू मेथड पे लगाते हो तो वैल्यू कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। आपसे 31/8 पूछा था, 4 के साथ डिनोमिनेटर्स बनाना था, तो भाई 4 + 31/8 तो करना आपका फर्ज बनता है। जब 31/8 आपका करना फर्ज बनता है तो आप बड़े उम्मीद के साथ क्या बोल सकते हो? 1/2 तो लगाना तय है। अब 1/2 की वैल्यू आपको क्या कंज्यूम्ड करा रही है? ये आपको 1/2 हो जाएगा। 4 × 32 और 31 कितना होता है? आपको पता है 32 और 31 इसमें 50 तो 52 होता है। 32 और 31 ठीक है, 52 हो गया। 52/8, 52 1 का 52 कर देंगे, 8 दूनी 16 कर देंगे। दिस इज ए करेक्ट आंसर विदाउट मीन ट्रांसमिशन वैल्यू। 31 और 32 62 होता है, सॉरी, ठीक है। क्या हो जाएगा? 62। 62 बटा क्या हो जाएगा? आपकी टोटल वैल्यू क्लियर हो जाएगा। 31 32 31 63। ओके, ऐसे ऐसे कंडीशन आपको करने में आसान रहेगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। अब आपके पास एक मेथड और है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो चलते हैं अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए अल्टरनेट मेथड क्या है उसे हम ट्राई करते हैं। मेरे शानदार मेथड है, आप लोग शानदार मेथड में आपकी गिनती भी आती है, उस तरीके के क्वेश्चन को हमें क्या करना है? प्रोवाइड कराना है आप लोगों के बीच में। अब मेरे भाई आपसे 3 और 4 के बीच की जो डिस्टेंस और जो वैल्यू पूछी थी, आपको पता है कि 3 में और 4 में वो कौन सा ऐसा टेबल है जो एक ही सेम बेस पर आती है और एक सेम बेस पर जाती है? ऐसा कौन सा टेबल है? तो आपसे 3 और 4 की वैल्यू ऐसे भी आप जोड़ने में 6 रेशनल नंबर का चेक करेंगे, आपके सामने 7 7 का पर्दाफाश होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन है पूरा। अगर आप इस क्वेश्चन को अल्टरनेट मेथड से करेंगे, अल्टरनेट मेथड एकदम शानदार तरीके से बता रहा हूं, अल्टरनेट मेथड ऐसे, अगर इसे आप अल्टरनेट मेथड पर करते हो मेरे भाई, तो आप V12 आप क्या करेक्शन करोगे? 3 वैल्यू दिया था, 3 × 7/7 कर दोगे तो 21/7 आ जाएगा मेरे भाई, 21/7। तो 4 दिया था ना आपकी टोटल, तो 4 × 7/7 कर देंगे, ये आएगा 28/7, ठीक है। ए जो वैल्यू आपको दिखने को मिलेगा, ए आपका 28/7 से देखने को मिलेगा ऐसे कंडीशन में। अब आप ए बताओ 21/7 से पूरे टोटल 28 तक जाओ। भाई हिंदी इसलिए बोल रहा हूं ताकि तेरे को समझ में आ जाए।
सारे बंदे जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं सबको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं दोनों मीडियम को देख रहा हूँ ना भाई। दिस इज ए करेक्ट आंसर। अल्टरनेट पॉइंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने देखने को मिलती है। इम्प्लाइज ऑफ 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। दिस इज ए करेक्ट आंसर। ये अल्टरनेट मेथड था, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स। लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने, लाजवाब क्वेश्चन लाऊंगा। एक भी क्वेश्चन आउट की नगर की नहीं रहेगी, सब आपकी नगर की रहेगी। सारे क्वेश्चन सब आपके नगर की रहेगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे वीडियो को देखते रहो, ठीक है। तो सुपर क्लास बताऊंगा, सुपर मेथड बताऊंगा, जो आपको पेपर में हमेशा के लिए पूछते हैं। रजनीश तिवारी नाम के एक स्टूडेंट हैं, उनका एक क्वेश्चन है, सर आप बताइए। क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त बताते हैं आप। तो हमने कहा ठीक है भाई, इच्छा है तुम्हारी तो इच्छा को दर्शाया जाए, किसी का इच्छा ना कमजोर किया जाए, ठीक है। तो शानदार तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं अपने अपने टॉपिक पर। तो देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन आपको मैच करा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही यूनिक मेथड पूछा है आपसे सीधे आपके क्वेश्चन में। तो आप ऐसे तरीकों को आप कैसे करेंगे, ये आपको बताना बेहद ही आसान होता है, ठीक है। आपसे वह कौन सी ऐसी टेबल है जो आप काटोगे तो आपको 3/5 मिलेगा। आप चूज कर लो, वह कौन सा ऐसा टेबल है जब आप उसे काटिए तो आपको 3/5 मिले, वो भी 3 से। ठीक है, तो बड़े शानदार शानदार आंसर आपको देखने को मिलेंगे और आप उसे समझ भी सकते हो। तो मेरे भाई, हम इसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बड़े ही बेहद बड़े आसान तरीके से करेंगे। आपको लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है आपको? यहां सॉल्यूशन लिखना है। आप सॉल्यूशन मेरे भाई आप ये जानते हो, वी हैव नो दैट हो जाएगा 3/5 है, इंटू 5 पूछा था ना, 6 कर देंगे। ओके, इंटू 6 यहां कर देंगे, इंटू 6 वहां कर देंगे। इसकी वैल्यू 18, इसकी वैल्यू 30। ए वैल्यू 4/5 था, 6 से मल्टीप्लीकेशन 24/5 4 20, सॉरी 6 से करेंगे ना, 5 6 30। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब 18/30 से 24/30 तक जाना है, जाओ। एम्प्लाइज ऑफ 19/30, 20/30, 21/30, ये आपकी वैल्यू 22/30, 23/30, 24/30। अब मेरे सज्जन भाई आप क्या बोलोगे? 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। शानदार तरीके से, डरने की बात नहीं है, शानदार तरीके से क्वेश्चन को मैं मॉडिफाइड कराऊंगा, शानदार तरीके से। आप भाई, आप 18/30 को आपको उम्मीद जता सकते हैं कि 18/30 को आप लिख क्या पाओगे। आप बड़ी उम्मीद के साथ आंसर देंगे कि 18/30 को हम 2/5 का वारदात देते हैं। आपसे 2/5 तो होगा नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी आपको कॉमन सेंस से पूछा हूं। आपकी वैल्यू 3.5 को वारदात देता है। आप 6 3 जा कर लीजिए, 6 5 जा कर लीजिए, आपकी वैल्यू एकदम फिक्स बता देगा इसकी वैल्यू आपको क्या देखने को मिलता है। ठीक है, ओके।
आप ऐसे क्वेश्चन को आप इसको जब करोगे तो ये वारदात देता है 4/5 का, 6 से 24 56 36। दिस इज अ करेक्ट आंसर। आप इसे आंसर का मॉडिफाइड वैल्यू मान सकते हो। ये आपका करेक्ट आंसर है क्लास 9 के लिए बेसिक और बेहद ही आसान वाला क्वेश्चन। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अब आगे क्वेश्चन एक और है, स्टेट वेदर आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ट्रू। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर एकदम ट्रू है। पहले का ट्रू दूसरा का फॉल्स, पहले का ट्रू दूसरे का आपका फॉल्स जो पूछा है, तीसरे का आपका फॉल्स होगा, क्योंकि एवरी जो इंटीजर्स होता है क्या होता है? होल नंबर होता है। होल नंबर किस होता है? कोई भी पूर्ण संख्या हो। ठीक है, इससे आप क्या कर सको? पूरी तरीके से क्वेश्चनली कर सको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ए एक्सरसाइज 1.1 था जो आप लोग बीच में बहुत ही बेहद बहुत ही यूनिक मेथड्स लाया। इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपकी आएगी एकदम बेसिक और एकदम बेहद तरीके वाला वीडियो आपके सामने मैं प्रकट करूंगा, तो वो आपको देखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ये जो आपका चैप्टर था एक अभय नाम का लड़का ने प्रोवाइड कराया था, जो आप आज उसका एक्सरसाइज 1.1 होता है खलास यानी समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 जस्ट कुछ ही क्षण के पश्चात। ओके, नेक्स्ट डे। बाय बाय।